हेलो एवरीवन, आपका एडोसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 3.31 एंड 3.32 आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले 3.31 डिस्कस करते हैं। देखिए, हमसे कह रहा है देयर इज़ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड कैरिंग अ चार्ज विद लीनियर डेंसिटी लेमडा इक्वल्स टू 0.40 माइक्रोकूलम पर मीटर। Calculate the potential difference between points 1 and 2. If point 2 is removed, neta equals to 2 times further from the thread than point 1. हमको एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड दिया गया है। ये हमारा थ्रेड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और इस थ्रेड पे कह रहा है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है उसकी वैल्यू है 0.40 माइक्रोकूलम पर मीटर। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि इस थ्रेड से, ठीक है, कुछ दूरी पर एक पॉइंट 1 है और एक जो है दूसरा पॉइंट 2 है। ठीक है, हमसे कह रहा है जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 1 के कंपेरिजन में नीटा टाइम्स ज़्यादा जो है दूर है इस थ्रेड से। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो देखिए, इनफाइनाइट लेंथ की अगर थ्रेड है, ठीक है, तो उस थ्रेड से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर हमें फील्ड का फार्मूला मालूम है। ठीक है, वो फील्ड कितनी होती है ये हम जानते हैं। ठीक है, और अभी कल ही हमने आपसे डिस्कस किया था फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, इन जनरल, ठीक है, उसी लाइन में जिस लाइन में ये हमको पॉइंट्स दिए गए हैं उसी लाइन में हम जो है इन जनरल एक डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी एज्यूम करते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया कि ये जो पी पॉइंट है इसकी इस थ्रेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर ये इनफाइनाइट लेंथ का थ्रेड है, तो हमारी जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द रॉड या थ्रेड होगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगी। जैसे ये फील्ड है हमारी, पी पॉइंट पे जो फील्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम इस पी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू होगी वो हम अभी लिख ले रहे हैं। और देखिए, ये हमारा जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 हमको आना है। तो हम किधर मूव कर रहे हैं, हमारी फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड है। और हमें 1 से 2 मूव करना है, मतलब हम राइट वर्ड ही मूव कर रहे हैं। अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव करें तो कल हमने जो रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर। अब जब ई और जो है डी आर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। क्लियर। ये कब लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पर जो है हमारी जो जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमको मूव भी करना है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2। ठीक है, और फील्ड हमारा किधर है, राइट वर्ड है। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में डी वी इक्वल्स टू क्या यूज कर सकते हैं, माइनस ई डी आर। क्लियर। तो ये जो है फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए, पी पॉइंट पर अगर हम फील्ड लिखें तो फील्ड हमारे जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर फील्ड हम ई से डिनोट करें, ठीक है, तो थ्रेड से, इनफाइनाइट लेंथ के थ्रेड से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर जो हमारी फील्ड होती है वो किससे दिया जाता है, ई इक्वल्स टू 2 के लेमडा बाई आर से। क्लियर। तो ये हमारी पी पॉइंट पर थ्रेड से आर डिस्टेंस पर फील्ड हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम सॉल्व कर लें इसे, देखिए, ई हुआ हमारा 2 के लेमडा बाई आर, और हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी हमने लिखा है डी वी इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, जब हमारी फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। क्लियर। तो यहाँ से देखिए हमको डी वी क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें डी वी मिल जाएगा माइनस 2 के लेमडा बाई आर डी आर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कहाँ, जब हम यहाँ पर थे पॉइंट 1 पर,
और फिर जब फाइनल कहाँ पर आ गए, पॉइंट 2 पर, तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, तो -2 के लेमडा, ठीक है, ये बाहर लिख लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 पे अगर हम पोटेंशियल, ठीक है, हम पॉइंट 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल है यहाँ पर, इसको अगर हम क्या लिख रहे हैं, V1 लिख रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट 2 के पोटेंशियल को V2 से डिनोट करें, तो देखिए इसको हमने लिखा V1, ठीक है, और ये V2। जब हम पॉइंट 1 पर हैं, ठीक है, जब हम पॉइंट 1 पर हैं तो हम कितने डिस्टेंस पर हैं इस थ्रेड से, या हम कह सकते हैं हमारा पोजीशन कहाँ पर है, x पर। ठीक है, और जब हम पॉइंट 2 पर हैं तो हमारा पोजीशन कहाँ है, नीटा x पर। ठीक, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, कि थ्रेड से जो है पॉइंट 1 x डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट 2 उसका नीटा टाइम्स है, तो नीटा x हो जाएगा वो। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी x और अपर लिमिट हो जाएगी नीटा x। क्लियर। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1, ये हुआ हमारा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू -2 के लेमडा। अब ये इंटीग्रेशन है किसका, 1/r का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r। क्लियर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट हमारी x और अपर लिमिट नीटा x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये हमको मिल जाएगा -2 के लेमडा इंटू ln, चलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं। अब देखिए अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो r की जगह पर क्या, नीटा x, ये हुआ नीटा x। तो लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करने से पहले माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, तो -ln x। क्लियर। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ln m माइनस ln n, ये क्या होगा, ln m/n। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -2 के लेमडा ln नीटा x/x। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फाइनल हमको जो है V2 माइनस V1 क्या मिल जाएगा, V2 माइनस V1 मिल जाएगा -2 के लेमडा ln नीटा। क्लियर। अगर हम V1 माइनस V2 लिखें तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 के लेमडा ln नीटा। ठीक है, तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल गया। अब देखिए के हमारा क्या होता है, ये होता है 1/4πε0। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर दें तो V1 माइनस V2 को हम इस तरह से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 × 1/4πε0। ठीक है, तो 2 से 4 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2πε0 ln नीटा। क्लियर। तो ये हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में मालूम चल जाएगा। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो हमको दिया गया था, हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें जो है V1 माइनस V2, ये आप सब्सटीट्यूट करके देख लीजिएगा, ये हमको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो वोल्ट। कितना मिल जाएगा, 5 किलो वोल्ट। क्लियर। तो ये हमारा आंसर होगा, आप इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसका रिजल्ट आप हो पाए तो ये याद कर लीजिएगा, ये रिजल्ट। ठीक है, हो सकता है ये आपको जो है पेपर में एज इट इज़ मिल जाए, किसी भी पेपर में, नीट में, IIT मेंस में, एडवांस में, ठीक है, CUT में, तो इसको आप जो है एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए ये हमको जो है 3.32 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज यूनिफॉर्मली विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो हमें एक हेमीस्फीयर दिया गया है,
और इस हेमीस्फीयर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब हमसे कह रहा है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, हमसे कह रहा है कि इसके सेंटर पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इससे पहले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी एक पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है, ठीक है, और कोई एक चार्ज बॉडी है वो, तो जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है उस चार्ज बॉडी का हर एक पार्ट, ठीक है, हर एक पार्ट कितने डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर अगर हो उस पॉइंट से, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। मतलब r यहाँ पे क्या है, हर एक जो है पार्ट से, ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर हमको पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, हेमीस्फीयर है, और हेमीस्फीयर के सेंटर पर हमको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का हर एक पार्ट, ये हर एक पॉइंट या हर एक पार्ट, ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, इसके जो है रेडियस के ही दूरी पर होगा। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें ओ पर, तो हम क्या लिखेंगे, वी ओ इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4πε0 R। क्लियर, ये हमारा क्या है, Q नेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको चार्ज नहीं दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, कंप्लीट अगर स्क्वायर होता तो 4πr², हेमीस्फीयर है तो 2πr²। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू नेट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 2πr², इतना हमको नेट चार्ज मिल जाएगा अपॉन 4πε0 R। क्लियर, अब देखिए इस r² से r कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो हमको जो है सेंटर पे पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, ये हमारा बचा सिग्मा r अपॉन 2ε0। क्लियर, तो इतना अमाउंट जो है हमें पोटेंशियल का हेमीस्फीयर के सेंटर पर मिलेगा। क्लियर, तो ये पॉइंट बस आप इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी चार्ज बॉडी के कारण अगर किसी एक पॉइंट पर हमको फील्ड बताना है और पोटेंशियल बताना है, और जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है उस पॉइंट से बॉडी का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल बताने के लिए सिर्फ हम इतना यूज करेंगे, V इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 R। ठीक है, Q क्या है, टोटल चार्ज जो उस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हमको क्या करना है, हमसे कह रहा है कि आप फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट इस पर कंसिडर करेंगे, और वो क्या करेंगे, एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ठीक है, डी थीटा जो है सेंटर पे एंगल बनाता हुआ एक रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है। ठीक, और तो इस रिंग एलिमेंट पे हम एक चार्ज, जो भी चार्ज होगा, ठीक है, इस पर अगर ये DQ चार्ज है, ठीक है, इस रिंग एलिमेंट पे कितना चार्ज है, अगर DQ, इस DQ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको कहाँ बताना है, फील्ड यहाँ पर बताना है O पर। ठीक है, तो ये जो हमारी एक एलिमेंट्री रिंग बनेगी, इस रिंग के सेंटर पर हमको फील्ड बताना है, और रिंग के सेंटर पर फील्ड का फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, रिंग के सेंटर पर फील्ड अगर हमें बतानी हो तो क्या होता है, ये होता है हमारा Q अपॉन 4πε0, ठीक है, इंटू x अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2। यही होता है ना, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर हमको फील्ड बताना है तो फील्ड का यही फार्मूला होता है, Qx अपॉन 4πε0 इंटू x² प्लस r²टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, DQ। यहाँ पे इस एलिमेंट्री रिंग के कारण यहाँ पर बताना है तो यहाँ पे हम DQ यूज कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, ये हमारा जो है
हेमिस्फीयर की रेडियस हमको आर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हम रिंग यहाँ पे रिंग एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इसकी रेडियस हमें कितनी मिल जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी हमारा, देखिए ये रेडियस हो जाएगी। देखिए ये आर का क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। ये वर्टिकल सिंगल थीटा है, तो ये जो रेडियस है ये मिल जाएगी हमको आर साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्लियर। और यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, मतलब रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर, जहाँ पर जिस पॉइंट पर हमको फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इस रेडियस का, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स हमारा आर कॉस थीटा हो जाएगा और रिंग की जो रेडियस है वो आर साइन थीटा हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिए इस डी क्यू चार्ज के कारण अगर हम फील्ड डी लिखें, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा, डी क्यू एक्स हमारा कितना है, आर कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट, देखिए एक्स स्क्वायर, मतलब रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पर फील्ड बताना है वो जितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा, तो मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रिंग का रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 3/2, क्लियर है। ये हमको डी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इस एलिमेंट्री रिंग के कारण हेमिस्फीयर के सेंटर पर। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कि क्या, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो मतलब डिनोमिनेटर में हमको आर क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो डी हम लिख सकते हैं, देखिए डी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी क्यू आर कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आर क्यूब, क्लियर, इंटू आर क्यूब, ठीक है। अब हम डी क्यू की वैल्यू रखते हैं अगर, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस रिंग पे, ठीक है, इसका अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहें, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है। और बिड्थ कितनी है इसकी, आर डी थीटा, ये बिड्थ होगी, ठीक है, ये बिड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक है। ये अगर सेंटर पे जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और कहाँ पे जो है आर रेडियस है हेमिस्फीयर की, इसी पे हमने कट किया है इसको, तो ये बिड्थ हमारी हो जाएगी आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इंटू बिड्थ कितनी, आर डी थीटा, ठीक, और आर कॉस थीटा ऑलरेडी है ही है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको देखिए डी क्या मिल जाएगा, डी ये हो जाएगा हमारा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये एक आर और है तो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इस आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमको मिल जाएगा डी इक्वल्स टू, देखिए सिग्मा विद इन ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू साइन 2 थीटा डे थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको क्या मिला, डी मिला। ठीक है। यहाँ पर आते हैं, देखिए केवल इस एक जो है रिंग एलिमेंट के कारण हमको सेंटर पे जो फील्ड मिली, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये है सिग्मा साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे जो है रिंग एलिमेंट बनेंगे, तो सबके कारण इस फील्ड पर, सॉरी इस जो है सेंटर पर जो फील्ड होगी, ठीक है, उसको हम सम अप कर लेंगे हर एक रिंग के कारण। तो सम अप करने का क्या मतलब हुआ, इस एक रिंग के कारण जो फील्ड सेंटर पर हमको मिली है उसी को हम प्रॉपरली इंटीग्रेट कर दें। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारा थीटा कैसे वेरी होगा, जब हम थीटा 0 पर होंगे, मतलब यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर, तब हम रिंग जो है हेमिस्फीयर का इतना पार्ट कवर करेंगे। ठीक। जब हमने जो है थीटा थोड़ा सा और मूव किया तो इतना पार्ट कवर किया, और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे π/2, इस वर्टिकल लाइन से π/2 मूव कर जाएंगे तो पूरा हेमिस्फीयर हम कवर कर लेंगे। तो मतलब हमारा जो थीटा का वेरिएशन होगा, ठीक है, फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2 तक होगा। ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको ई कैलकुलेट करना है तो इसको क्या लिखेंगे, ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी, और थीटा की जो लिमिट होगी वो 0 से π/2। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख ले रहे हैं, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डे थीटा, और थीटा की लिमिट 0 से π/2। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 कॉस 2 थीटा। ठीक है। और लिमिट है हमारी 0 से π/2। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे हम माइनस बाहर लिख ले रहे हैं, तो ई हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, वर्थ देख ले रहे हैं। ठीक है, माइनस बाहर लिख लिए, अंदर बचेगा 1/2 कॉस 2 थीटा। तो 1/2 कॉस 2 थीटा लिमिट 0 से π/2। क्लियर। अब लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1/2। अब देखिए अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह हम π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस पाई। इसको लिख दे रहे हैं कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा कॉस 0। क्लियर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये हुआ माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1/2। अब यहाँ पर देखिए कॉस पाई -1, ठीक है, और कॉस 0 1, तो -1 तो फाइनल हमको ई मिल जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट 1/2 इंटू -2। इस 2 से -2 जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ई हमको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हेमिस्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इतनी मिलेगी। ठीक है। और देखिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये जो हमारी फील्ड है रिंग के एक्सिस पर, ठीक है, जो फील्ड हमको मिलती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, मतलब ये डाउनवर्ड, इस जो है ओरिएंटेशन में अगर हेमिस्फीयर है तो फील्ड हमारी किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। क्लियर। ये किधर होगी हमारी फील्ड, डाउनवर्ड। ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है होपफुली आपको समझ में आया होगा, और फिर जल्दी ही किसी दूसरे प्रॉब्लम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू।